हेलो दोस्तों। मैं आपकी दोस्त आज फिर से आप लोग के लिए एक नई कहानी लेकर आ गई हूँ जिसका नाम है लिली का सफ़र। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रेडी स्टेडी एंड गो। एक समय की बात है, दूर देश में बसा एक राज्य इतना जादुई और मनमोहक था कि ऐसा लगता था कि यह सीधे बच्चों के सपनों से लिया गया हो, जिसका नाम था ड्रीमलैंड। ड्रीमलैंड के नाम से जाना जाने वाला यह साम्राज्य बाकी अन्य राज्यों से भिन्न था। इसका आसमान गुलाबी, बैगनी और सुनहरे रंगों से भरा हुआ था और वहाँ की हवा फूलों की मीठी खुशबू से सुगंधित थी। ड्रीमलैंड एक ऐसी जगह थी जहाँ हर फूल अपनी धुन पर नाचता था, जहाँ हर पेड़ हवा से बातें करता था और जहाँ हर कोने में जादू बसता था। ड्रीमलैंड के मध्य में लिली नाम की एक लड़की रहती थी। लिली का एक छोटा सा घर जो उसी वन के किनारे पर था, देखने में बहुत ही सुंदर था, जहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ हल्की हवा के साथ झूल रहे थे। हर सुबह लिली अपनी खिड़की के बाहर पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ सुनकर उठती थी और वह सूरज की तरह उज्जवल मुस्कान के साथ दिन का स्वागत करती थी। एक सुबह जब लिली अपने बगीचे की देखभाल कर रही थी, तो उसने वन में टहलने का फैसला किया। हाथ में ताज़ा पके हुए फल और खाने की एक टोकरी के साथ वह अपने साहसिक कार्य पर निकल पड़ी। वह बहुत ही खुश थी उस वन में जाने के लिए। जैसे ही लिली जंगल की गहराई तक चली गई, उसका स्वागत वुडलैंड के जादुई प्राणियों ने किया, जो उसके चारों ओर उछल कूद कर रहे थे। पक्षियों ने लिली के लिए गाना गाया और खरगोश उसके पास उछल कूद कर रहा था। हवा में हंसी और खुशी भर गई थी। लिली का दिल खुशी से भर गया था जब उसने अपने नए दोस्तों के साथ अपनी दावत साझा की। अचानक रोशनी की एक किरण लिली की आंखों पर पड़ी। वह जंगल की गहराई में रोशनी का पीछा करने लगी, जब तक कि वह उस जगह नहीं पहुंच गई जहां से वह रोशनी आ रही थी। वहां एक आकृति परी रानी उसका इंतजार कर रही थी। परी रानी के पंख गौसमर जैसे नाजुक थे और उसके सिर पर फूलों का मुकुट भी था। आपका स्वागत है प्यारे बच्चे, परी रानी ने कहा। उसकी आवाज़ नरम और मधुर है। मैंने तुम्हारे आने की उम्मीद कर रखी थी। लिली की आंखें आश्चर्य से फैल गईं जब परी रानी ने उसे अपने महल में एक शाही चाय के लिए आमंत्रित किया। जब लिली जंगल में परी रानी का पीछा कर रही थी, तो वह अपने उत्साह को रोक नहीं पा रही थी। वह बहुत ही खुश थी। फेरी क्वीन का महल देखने लायक था। क्रिस्टल और सोने से बना एक झिलमिलाता महल। अंदर लिली का स्वागत एक भव्य दावत द्वारा किया गया। वहाँ पर टेबल पर बहुत सारे स्वादिष्ट पकवान रखे हुए थे। परियां, बौने और गेंडे नाच रहे थे और गा रहे थे, जिससे हवा में जादू भर जाता था। लिली हंसी और अपने नए दोस्तों के साथ नृत्य किया। ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक सपने में जी रही थी। लेकिन जैसे ही सूरज डूबने लगा, लिली को पता चला कि घर लौटने का समय हो गया है। भारी मन से लिली ने परी रानी को अलविदा कहा और जंगल के रास्ते वापस अपनी यात्रा शुरू कर दी। लेकिन जैसे जैसे अंधेरा घिरता गया, लिली ने खुद को अंधेरे जंगल की गहराई में खोया हुआ पाया, जहाँ परछाइयाँ भी नहीं दिखाई दे रही थी और रात में उस जंगल में डरावनी आवाज़ें गूंज रही थी। जंगल में गहराई तक भटकते हुए लिली का दिल बैठ गया। उसे लगा कि वह अब वापस अपने घर कभी नहीं जा पाएगी और वह एकदम निराश हो गई। लेकिन जब उसे लगा कि सारी आशा खत्म हो गई है, तो अंधेरे को चीरते हुए एक कोमल आवाज़ आई। क्या तुम खो गई हो छोटी बच्ची? लिली ने ऊपर देखा तो सामने एक ड्रैगन खड़ा था। वो चांदनी में चमक रहा था। ड्रैगन ने अपना परिचय स्पार्की के रूप में दिया और लिली को उसके घर का रास्ता ढूंढने में मदद करने की पेशकश की। लिली यह सुनकर बहुत खुश हो गई। फिर लिली स्पार्की की पीठ पर चढ़ गई
और वे एक साथ रात के आकाश में पेड़ों की चोटी के ऊपर से उड़ गए। जब स्पार्की उसे सुरक्षित स्थान पर ले गया तो लिली को अपने बालों में हवा और उसके ऊपर तारे टिमटिमाते हुए महसूस हुए। कुछ घंटों के बाद स्पार्की लिली को उसके घर के सामने उतार दिया। उसकी आंखें गर्मजोशी और दयालुता से चमक रही थी। लिली ने स्पार्की को उसकी मदद के लिए धन्यवाद दिया और जल्द ही उससे दोबारा मिलने का वादा किया। अंतिम अलविदा के साथ स्पार्की ने अपने पंख फैलाए और रात में उड़ गया और अपने पीछे चिंगारी का एक निशान छोड़ गया, जिसने अंधेरे को रोशन कर दिया। ड्रीमलैंड में वापस लिली को देखकर उसके घर वाले और दोस्त बहुत ही खुश हुए और उन्होंने उसके सम्मान में एक भव्य उत्सव मनाया, जिसमें संगीत, नृत्य और आतिशबाजी से आकाश जगमगा उठा। लिली नाचती रही और हंसती रही और महसूस किया कि ड्रीमलैंड का जादू उसके रगों में दौड़ रहा है। जैसे ही उत्सव समाप्त हुआ, लिली अपने घर के बाहर बैठी, चेहरे पर मुस्कान के साथ सितारों की ओर देख रही थी और वह बहुत ही खुश थी अपने इस सफ़र से। और ड्रीमलैंड के जादुई साम्राज्य के माध्यम से लिली की बहुत ही रोमांचित यात्रा समाप्त हो गई। लेकिन उसका रोमांच अभी ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि ड्रीमलैंड जैसे अद्भुत साम्राज्य में असंभावनाओं का कोई अंत नहीं है। तो ये रही हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं आपसे फिर से मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।